19-20 को उपेंद्र जी ने अपने लोग समर्थकों की मीटिंग बुलाई है पटना के अंदर। तो लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमारी लड़ाई जदयू के अंदर की है। मुझे लगता है कि जदयू के अंदर का कलह है। सर, अगर उपेंद्र जी कल चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम उनका सपोर्ट करें। अब बिल्कुल नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ जाने का या बीजेपी के साथ किसी किस्म का गठबंधन करने का या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का तो कुछ संभावना ही नहीं है हमारी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी तो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करती है और सारे देश में करती है। सर, बिहार की बात नहीं है कि बीजेपी की तरफ जो है वो जा रहे हैं नीतीश जी। तो हो सकता है इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, एक बिहारी की हैसियत से कहता हूँ कि अगर वो फिर वो वही करते हैं फैसला तो क्रेडिबिलिटी जो कुछ बची हुई है तो ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन नीतीश जी से कोई ऐसा किसकी संभावना हो भी सकती है, वो कर भी सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है उनको लग रहा हो कि शायद हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन सकते इस देश में, या हो सकता है कि और दूसरी पार्टी जैसे खास करके कांग्रेस उनको एक्सेप्ट ना कर रही है या और भी पार्टियां उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो शायद उनको ये डर लग गया हो कि तो फिर तो बेकार है, तो हम दिल्ली जाके क्या करेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ एमआईएम के बिहार के आफताब आलम साहब हैं, जो कि बिहार के मुख्य सचिव हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। अभी जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और अभी जिस तरह से जो खबरें हमें सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमें सामने मिल रही है कि अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि पूरे जदयू के लोग ही, खेमे के लोग ही, यानी कि पूरा जदयू ही जो सरकार है नीतीश कुमार, अब बीजेपी से मिलने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनसे। सर, क्या लग रहा है अभी जो माहौल चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी ही सिर्फ मिलने जा रहे हैं या पूरा जदयू ही जा रहा है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा आगे। 19-20 को उपेंद्र जी ने अपने लोग समर्थकों की मीटिंग बुलाई है पटना के अंदर। तो लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमारी लड़ाई जदयू के अंदर की है और हम जदयू को मजबूत करने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सो कहीं बीजेपी के साथ जाने की बात तो मेरे समझ में अभी बात नहीं आती है कि जदयू कोई अभी कोई बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना बनती हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय ऐसा हो। ये अभी मुझे लगता है कि जदयू के अंदर का कलह है और उस कलह के अंदर उपेंद्र जी का बकौल उनके कि हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। सो हम पार्टी कमज़ोर हो रही है हमारी, इसीलिए हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्टी को मजबूत करने की है। तो तोड़ने की तो मुझे नहीं लगता है कि जो है इस वक्त वो कोई बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप लोग भी थे, 2020 में भी आप लोग सभी लोग गठबंधन में थे। तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ अपने निजी स्वास्थ्य के लिए ही वो जदयू में आए होंगे मिलने के लिए, और अब फिर वहां से ये कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि वो कोई आप लोगों को छोड़कर क्यों आए थे वो? नहीं, वो तो जब 2020 का इलेक्शन हमने लड़ा था तो उस समय एमआईएम का जो साथ जो फ्रंट बना था उनका रालोसपा था, फिर बसपा भी उसमें थी और देवेंद्र यादव जी की पार्टी भी उसमें शामिल थी। और हम लोगों ने साथ वो जो जीडीएसए करके एक फ्रंट बनाया था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, और उसमें ऐलान भी हमने किया था कि उपेंद्र जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं बिहार के। तो उस समय साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद वो तो फिर वो चले गए रालोसपा को, उन्होंने मर्जर कर दिया इसके अंदर, जदयू के अंदर। तो अब जदयू के होकर रह गए। तो इस समय भी तो जदयू के अंदर हैं और उनका कहना भी है कि मैं जदयू के अंदर जदयू को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनका कहना यह है कि जदयू कमज़ोर हो रही है पिछले दिनों और उसकी मजबूती के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी कोई अलग से जदयू को तोड़ने की है, जदयू से बाहर जाने की नहीं है। तो इसलिए अभी तो कहना कुछ मुश्किल है कि आगे क्या होता है। अब उपेंद्र जी कल आगे क्या फैसला करेंगे उसके हिसाब से हम लोग भी फैसला लेंगे। देखिए, सूत्रों से हम लोगों को पहले से भी ये भी पता चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब इस तरह से करने वाले हैं कि अब उनके अंदर जदयू के खेमे में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। वो बात सही निकली, और अभी जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है कि अब नीतीश कुमार भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इनकी ही सरकार होगी। अभी जिस तरह से उनका भी मनमुटाव चल रहा है आरजेडी के तरफ से, आपको क्या लग रहा है, मिलने जा रहे हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, आप लोग संवादिक लोग हैं और आपको ज़्यादा खबर रहती है, हमसे शायद ज़्यादा खबर रहती है। तो अगर आपकी ये खबर है कि बीजेपी की तरफ जो है वो जा रहे हैं नीतीश जी, तो हो सकता है इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो। लेकिन मेरा अपना जो आकलन ये है कि शायद इस वक्त वो इस वक्त फैसला ना करें।
बीजेपी के साथ जाने के लिए, इसलिए कि बीजेपी के साथ वो पहले भी कई बार आते हैं और बीजेपी के साथ फिर चले जाते हैं नीतीश जी। तो नीतीश जी की जो कुछ क्रेडिबिलिटी बची है बिहार की पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल ख़त्म होकर आ जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अभी बीजेपी के साथ जाएंगे इस समय, जब सिचुएशन बिल्कुल बहुत बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। तो इस फ्लूइड सिचुएशन में शायद नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भी नीतीश कुमार इसी तरह से कहते थे कि चाहे जो भी हो जाए हम उनसे मतलब नाखुश हैं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। फिर बाद में फिर वो आरजेडी के लिए भी यही कहते थे कि हम चाहे जो भी हो जाए हम जंगल राज को मिटा दिए हैं, जंगल राज फिर से वापस नहीं लाने देंगे, फिर वहाँ पर जाकर मिल गए हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी के पास भी वो जाकर मिले हैं, आरजेडी के पास भी जाकर मिले हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। ये सही बात है कि नीतीश जी ने जो कुछ भी पहले कहा फिर उसके विरोध में भी वो काम किया, उधर तो काम किया उन्होंने। तो उनकी इसीलिए तो मैंने कहा कि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में, खास करके बिहार की पॉलिटिक्स में बड़ी कम हो गई है। और इस तरह से वो बयान देते हैं और बयान देने के फिर भी विरोध में चले जाते हैं। तो इसीलिए आगे, जैसे मेरा अपना ख्याल है, एक बिहारी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, एक बिहारी की हैसियत से कहता हूँ कि अगर वो फिर वो वही करते हैं फैसला, तो क्रेडिबिलिटी जो कुछ बची हुई है तो ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन नीतीश जी से कोई ऐसा किसकी संभावना हो भी सकती है, वो कर भी सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। अगर वो जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मानी बात है, वो चीफ मिनिस्टर पहले भी थे, फिर भी चीफ मिनिस्टर वो बचाने के लिए भी कहीं भी रह सकते हैं। अब वो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो कुर्सी बचाने के लिए नहीं, तो चीफ मिनिस्टर थे ही वहाँ पर। तो उन्होंने एक नई संभावना देखी थी राजद के साथ आने के बाद। शायद बाज़ लोगों ने ये कहा था उन्हें कि आप चीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बिहार से जाकर बाहर की सियासत करें और बाहर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करके वो आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करें। तो ये जो एक बात कही गई थी जब वो आए वहाँ से, तो छूट कर तोड़ कर आए, तो लेकिन फिर पता नहीं उनको क्या हो सकता है, उनको लग रहा हो कि शायद हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन सकते इस देश में, या हो सकता है कि और दूसरी पार्टी जैसे खास करके कांग्रेस उनको एक्सेप्ट ना कर रही है, या और भी पार्टियां उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो शायद उनको ये डर लग गया हो कि तो फिर तो बेकार है, तो हम दिल्ली जाके क्या करेंगे। तो हो सकता है, हाँ, तो यहाँ भी तो हो सकता है वो कर ले। इसलिए कोई ये असंभव बात नहीं है बिहार की सियासत में। अच्छा, मतलब कि जो बातें उन लोगों के बीच में जो हुई थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, अब उन्हें ये लग रहा है, डर सताने लग रहा है कि अब हम प्रधानमंत्री योग्य नहीं है भाई, नहीं बन सकते हैं, ऐसा ना हो कि मेरा सीएम का भी कुर्सी चला जाए। अब ये आपकी राय लगती है, और हो सकता है कि बिहार वाले भी ऐसे सोच रहे हों, लेकिन मैंने कहा कि नीतीश जी के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। पहले भी वो बीजेपी के साथ गए हैं, एनडीए के साथ रहे हैं, वाजपेयी जी के ज़माने से वो साथ में रहे हैं। तो जो फर्नांडिस की जो समता पार्टी ने भी किया था अलायंस बीजेपी के साथ, तो वो तो बराबर आते जाते रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी, देखिए पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी जो है वो ख़ास चीज़ ये है कि आपको पब्लिक कितनी जो है क्रेडिबल मानती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस तरह से करने से तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब एक बात हमें पूछनी है आपके पार्टी की तरफ से, जैसे उपेंद्र कुशवाहा से आप लोग नाखुश भी हैं, सपोर्ट में भी हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, बीजेपी के अगर समर्थन करते हैं, तो क्या आप लोग भी उसका समर्थन? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी के साथ, बीजेपी नहीं, मैं बता रहा हूँ बात को, बीजेपी के साथ जाने का या बीजेपी के साथ किसी किस्म का गठबंधन करने का या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का तो कुछ चाल संभावना ही नहीं है हमारी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी तो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करती है और सारे देश में करती है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। तो वो तो बिहार के साथ, अगर उपेंद्र जी कल चले जाते हैं बीजेपी के साथ, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम उनका सपोर्ट करें। अब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं, अभी हम सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, वो तो जदयू के आदमी है। हमारे साथ उनका ना भी कोई गठबंधन है, ना हमारे साथ उनका कोई संपर्क है। नाखुश भी तो नहीं है? नहीं, हमारे वो पुराने साथी रहे हैं। जैसे कहा कि वो एक माननीय व्यक्ति हैं और उनकी इज़्ज़त हमारे नज़रों में अभी भी है, लेकिन एक व्यक्तिगत हैसियत से एक संपर्क हो और एक आदमी की इज़्ज़त हो, और एक यह है कि पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी की इज़्ज़त से कोई संभावना हो, वैसे अभी तो कोई नहीं है। हाँ, आगे चलकर अगर उपेंद्र जी कोई नया रास्ता अपनाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि हमारे वो पुराने साथी रहे हैं, हमारे गठबंधन के वो हेड भी रहे हैं, तो उस हैसियत से वो अगर कोई फैसला करेंगे तो हम उनसे बात कर सकते हैं, हम नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि अभी सियासत में चल रहा है, बिहार की राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि हो सके अब फिर से
जो सरकार है, हमारे नीतीश सरकार है, वो बीजेपी की तरफ मिले जाए। हालांकि पहले से ही बीजेपी लगातार जब गठबंधन हुआ था तो उस समय बीजेपी लगातार यह कहते नजर आ रही थी कि 6 से 7 महीना, 6 महीना से भी ज़्यादा नहीं टिकने वाला है यह गठबंधन सरकार। चलिए हम लोग भी देखते हैं, आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि 19-20 के बाद तो बहुत कुछ बदलने वाला है। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।